नारायण नारायण भक्तों कहते हैं, देवताओं के दरबार में भी वही सुना जाता था जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे लोग कहते थे। लेकिन उस दिन जब एक शूद्र महिला ने अपनी आवाज उठाई तो स्वर्ग के सिंहासन भी हिल गए। यह कहानी है सत्यभामा की, जिसने न केवल अपने लिए बल्कि उन लाखों दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो सदियों से खामोश थे। आओ एक कहानी शुरू होती है। प्राचीन काल की बात है। यह वह युग था जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी। सत्यभामा एक शूद्र महिला जंगल के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह खूबसूरत, बुद्धिमान और जुझारू थी, परंतु उसकी पहचान हमेशा उसकी जाति से ही तय की जाती थी। गांव में हर साल एक बड़ा यज्ञ होता था जिसमें सभी उच्च जाति के लोग भाग लेते थे। शूद्रों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। सत्यभामा को हमेशा यह नियम खलता था। एक दिन सत्यभामा ने गांव के पंडितों से पूछा, क्या यज्ञ में अग्नि को जाति से फर्क पड़ता है? पंडित नाराज हो गए। उन्होंने कहा, शूद्र स्त्रियों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। सत्यभामा मुस्कुराई और बोली, अगर अग्नि के लिए सभी एक समान हैं, तो समाज में यह भेदभाव क्यों? उसके इस सवाल ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। सत्यभामा ने गांव वालों के विरोध के बावजूद यज्ञ में प्रवेश किया। जैसे ही उसने अग्नि को अपनी आहुति दी, देवताओं के दरबार में भी उथल-पुथल मच गई। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तक यह खबर पहुंची। इंद्र बोले, यह अपवित्र है। एक शूद्र महिला ने यज्ञ में प्रवेश किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्या सचमुच? या फिर हमें अपनी व्यवस्था पर सवाल करना चाहिए? भक्तों, देवताओं ने सत्यभामा को बुलाया। इंद्र ने गुस्से में पूछा, तुमने यह साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपनी जगह का ज्ञान नहीं? सत्यभामा ने शांतिपूर्वक कहा, हे देवताओं, अगर अग्नि को मेरी जाति से फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्यों है? क्या न्याय केवल ऊंची जाति का अधिकार है? विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अग्नि देवता को बुलाया। अग्नि ने कहा, मुझे सत्यभामा की आहुति सबसे पवित्र लगी। यह उसके सच्चे मन और निडरता का प्रतीक है। भक्तों, इस घटना के बाद देवताओं ने घोषणा की कि यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सत्यभामा की साहसिकता ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे समाज को बदल दिया। सत्यभामा ने दिखा दिया कि एक आवाज कितनी शक्तिशाली हो सकती है। उसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही, हर उस दबे कुचले इंसान को हिम्मत देने के लिए जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। यह कहानी यह सिखाती है कि साहस भेदभाव की हर दीवार को गिरा सकता है। भक्तों, आप सभी से विदा लेता हूँ। नारायण नारायण।